एक बार मुझे लास्ट से बता देना, आवाज़ सबको क्लियर है? ओके। मेरा नाम रवि है, रवि जोशी। मैं बेसिकली एमटेक एआई से हूँ और मैं उत्तराखंड नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। प्रत्यांशु ने काफ़ी अच्छा इंट्रो देने की कोशिश करी, पर मैं उस शेर को आप तक सही तरीके से पहुँचा देता हूँ कि उन्हें हमारी लेखनी से मोहब्बत कुछ यूँ है, कि उन्हें हमारी लेखनी से मोहब्बत कुछ यूँ है कि हम लिखते हैं उन्हें हाल दिल समझाने के लिए, और वो समझते ही नहीं ताकि हम लिखते रहें। अच्छा, तो बेसिकली शायरी, पोएट्री नॉर्मली काफ़ी बोरिंग हो जाती है, तो इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हम कैरेक्टर लेके चलेंगे, दूसरा हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ऑल आईआईटी पटना में जो जो प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा कैरेक्टर जो मैंने डिसाइड किया है उसका नाम है मोनू। ओके, तो मोनू एक ऐसा बंदा है जो प्यार की लाइफ साइकिल को पूरा कर चुका है। आप लोगों को पता होगा प्यार की लाइफ साइकिल इज लाइक, पहले उसे प्यार होता है, फिर उसका ब्रेकअप होता है और वो इस मोड में जाता है कि दूसरों को ज्ञान दे सके, और उसके बाद उसकी थर्ड स्टेज है कि एक दो साल बाद उसे उसकी एक्स दिखती है और वो उससे कुछ बात करता है। तो ये मोनू जो है ये आप लोगों में से ही है, और हर कोई या तो कोई उसकी फर्स्ट स्टेज है, या कोई सेकंड स्टेज है, या कोई थर्ड स्टेज है। तो शुरू करते हैं कि मोनू को जब प्यार होता है तो मोनू क्या करता है। तो मोनू लिखता है पहली लाइन कि कागज कलम तो बस जरिया है, कि कागज कलम तो एक जरिया है बस, असल में तुझे दिल का पैगाम लिखता हूँ। कागज कलम तो एक जरिया है बस, असल में तुझे दिल का पैगाम लिखता हूँ। ये दुनिया चाहे लाख मिटाए, ये दुनिया चाहे लाख मिटाए, फिर भी मैं बस तेरा नाम लिखता हूँ। ये दुनिया चाहे लाख मिटाए, फिर भी मैं बस तेरा नाम लिखता हूँ। अब क्या होता है, देखिए बचपन में किसी चीज़ को लेके हमारा देखने का नज़रिया अलग होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसी चीज़ के प्रति हमारा देखने का नज़रिया और बदल जाता है। तो प्यार में क्या होता है ये समझिएगा कि ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी बड़ा खूब है, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी बड़ा खूब है। ज़रा गौर फरमाइएगा कि ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी बड़ा खूब है, जो चाँद था कभी मामा अब महबूब है, जो चाँद था कभी मामा अब महबूब है। और इसके बाद अनलाइक काफ़ी आप लोगों की तरह मोनू प्रपोज करता है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर कई लोग छट जाते हैं, ये एक फनल बनता जाएगा जिसमें काफ़ी लोग छटते जाएंगे। तो मोनू का प्रपोजल जो अपनी गर्लफ्रेंड को रहता है वो कैसे रहता है कि तुम्हारे जीवन के श्वेत पन्नों पर, तुम्हारे जीवन के श्वेत पन्नों पर रंगीन स्याही से लिख देता हूँ, तुम नायिका हो मेरे जीवन की, मैं मात्र तुम्हारा अभिनेता हूँ, मैं मात्र तुम्हारा अभिनेता। अब ये बात हुई मोनू की, ये फर्स्ट स्टेज का मोनू। अब हम बात करते हैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मैंने बैचलर्स किया है मैकेनिकल में। तो हमारे कॉलेज में ना एक सेइंग थी कि जब आप कॉलेज से जाओ आइदर बी एम्प्लॉयड और बी कमिटेड, दोनों में से एक चीज़। हिंदी तर्जुमा करूं तो कॉलेज से निकलो तो या तो आपके पास नौकरी हो या फिर छोकरी। सही है। अब हुआ क्या, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं अगर आप CS IT बैकग्राउंड से हो, और अपना बैकग्राउंड था मैकेनिकल, तो अपने को इससे मतलब नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम IIT आए, मैकेनिकल में रहते हुए ये लगता था यार यहाँ गर्ल्स बॉयज़ रेशियो बहुत खराब, बहुत सही है। पर जब IIT आए ना, यकीन मानिए ऐसा लगा मैकेनिकल का गर्ल्स बॉयज़ रेशियो अच्छा था। ये क्या रेशियो है भाई। तो कुछ यूँ है कि एक शायर की दो पंक्तियाँ याद है मुझे, सुनाता हूँ कि मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, कि मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर तुम उस किनारे पर मैं इस किनारे पर। अब चलते हैं मोनू की ओर। ओके, अपना प्रॉब्लम सही है, मोनू की ओर चलते हैं। तो मोनू का सेकंड स्टेज है कि मोनू को प्यार हुआ, प्रपोज किया, ब्रेकअप हुआ। अब ब्रेकअप के बाद मोनू सबको ज्ञान देगा। ज्ञान कैसे देगा कि सबको ये सिखाएगा कि ये दिल विल के चक्कर में मत पड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, दूर रहो।
तो कुछ यूं कहता है मोनू कि गले बदला करते हैं हार नहीं बदलते, कि गले बदला करते हैं हार नहीं बदलते, खबरें बदला करती हैं अखबार नहीं बदलते, कि गले बदला करते हैं हार नहीं बदलते, खबरें बदला करती हैं अखबार नहीं बदलते। और गौर से सुनना सभी जितने लोग कमिटेड हैं सभी के लिए, कि खबरें बदला करती हैं अखबार नहीं बदलते, और दिल की कैद में खुश रहने वालों याद रखना, और दिल की कैद में खुश रहने वालों याद रखना, कि कैदी बदला करते हैं कारागार नहीं बदलते। अब ये मोनू ज्ञान दे चुका है, इसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स पे आते हैं। मोनू की स्टोरी चल रही है, सेकंड स्टेज मोनू आप लोगों को पता चल गया। अब अपना संघर्ष बताते हैं। आईआईटी में पहुंचने के लिए कई लोगों ने जेईई दिया, किसी ने गेट दिया, काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। कुछ ने ज़्यादा किया, कुछ ने कम किया, कोई बात नहीं। पर असल संघर्ष आईआईटी में पहुँचने तक का नहीं है, संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। जब आप आईआईटी में पहुँच जाते हैं, इस गेट के अंदर पहुँच जाते हैं, तो संघर्ष कहाँ से शुरू होता है कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्विज, मिड सेम, एंड सेम, ये तो सभी के लिए कॉमन है। ये तो हर आईआईटी, हर कॉलेज में। आईआईटी पटना में जो अलग संघर्ष आपको करना पड़ेगा, कभी 11 बजे लाइब्रेरी जाइए और चार्जिंग स्लॉट वाली सीट ढूंढ के दिखाइए तो मैं मानूं। कभी जब हॉस्टल में पनीर बने, उसमें पनीर का एक पीस ढूंढ के दिखाइए तो मैं मानूं। और यहाँ पर खत्म नहीं होता आपका संघर्ष। जब आप पनीर वाले भैया से बोलते हैं भैया एक पीस प्लीज, एक पीस, और भैया का रिएक्शन होता है किसी ऐसे बाप की तरह जिससे किसी एक बेरोजगार ने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। संभवतः ये सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि थर्ड स्टेज मोनू को बताने का। तो थर्ड स्टेज मोनू की है कि सही है, ब्रेकअप भी हो गया, प्यार अपनी जगह था। अब मोनू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है 2 साल बाद, जो सॉरी उसकी एक्स, सही है, तो अपनी एक्स से मिलता है 2 साल बाद। तो कुछ सवाल हैं जो मोनू पूछना चाहता था, मोनू को कहने का अवसर नहीं मिला। तो ये आखिरी पंक्तियां हैं, मैं आपको सुना के जाना चाहूँगा। तो इसका शीर्षक मैंने जो दिया है वो है सवाल कैसा है। तो ये कुछ यूं है कि होंठों पे हंसी, होंठों पे हंसी, चेहरे पे नमी, होंठों पे हंसी, चेहरे पे नमी देख पूछते हो हाल कैसा है। होंठों पे हंसी, चेहरे पे नमी देख पूछते हो हाल कैसा है, जानते तो हो ना सब कुछ, फिर ये सवाल कैसा। कि होंठों पे हंसी, चेहरे पे नमी देख पूछते हो हाल कैसा है, जानते तो हो ना सब कुछ, फिर ये सवाल कैसा है। और तुम्हारे इश्क का रंग अब तक उतरा नहीं है, और तुम्हारे इश्क का रंग अब तक उतरा नहीं है, ये लगाया तुमने गुलाल कैसा है। और खुद ही सपनों में घर बसाकर, खुद ही सपनों में घर बसाकर कहते हो डरावना ख्याल जैसा है। और हमसे नाम जोड़ हमी को बदनाम कर गए, और हमसे नाम जोड़ हमी को बदनाम कर गए, हुआ जो बवाल तो बवाल कैसा है, जानते तो हो ना सब कुछ, फिर ये सवाल कैसा है। धन्यवाद।